नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी। तो महामुकाबला किसका मैच, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच। और भारत पाकिस्तान का जब मुकाबला होता है तो ऐसा लगता है कि वक्त ठहर गया है, और ठहर ही नहीं गया है बल्कि ये कह रहा है कि मौका 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 मौका। अब ये मौका किसकी तरफ जाता है? कौन है जो मौके पर चौका लगाता है? अब तक का रिकॉर्ड वर्ल्ड कप का हमारे साथ है, भारत के साथ है। और यही वजह है कि मौका मौका, ये जो मैंने जिस विज्ञापन का जिक्र किया आपके सामने, ये वो विज्ञापन है जो वर्ल्ड कप और भारत पाकिस्तान सीरीज़ में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला और सबसे ज़्यादा पॉपुलर विज्ञापन है। क्योंकि इसमें जिस तरह से आप और हम देखते हैं कि ये हमेशा कहा जाता है कि पाकिस्तानी फैंस पटाखे इकट्ठे करते हैं, लेकिन उन्हें पटाखे चलाने का मौका नहीं मिलता, और बल्कि उनके लिए ऑप्शन ये बचता है कि आप अपने टेलीविज़न के साथ जैसा सलूक करना चाहें आप कर सकते हैं मैच के बाद। और यही वजह है कि उन इलाक़ों में जो पठानी इलाके हैं पाकिस्तान के, वहाँ कहा जाता है कि वो अपनी कलशनिकोव या AK-47 या जो भी राइफ़ल है तैयार रखते हैं कि जैसे ही मैच हारे वो अपना गुस्सा टेलीविज़न पर उतारते हैं। खैर, ये सब तो मजाक की बात हुई, लेकिन भारत और पाकिस्तान का ये रोमांच किस तरह से आगे बढ़ता है, पहले हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से भारत पाकिस्तान के जो मैचेस इसके पहले वर्ल्ड कप के रहे हैं वो किस तरह से आगे बढ़े हैं। फिर कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे जिनसे हम बात करेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं कि क्या सूरत हाल रही है। तो ये वर्ल्ड कप में भारत का शेड्यूल है। 24 अक्टूबर भारत बनाम पाकिस्तान दुबई। तैयार रहिए, करवा चौथ पे तमाम जो प्रार्थनाएं हैं वो भी भारत के साथ। वर्ल्ड कप में भारत का शेड्यूल 31 अक्टूबर भारत बनाम न्यूजीलैंड दुबई। पहला मैच ही ज़बरदस्त है सर, पाकिस्तान। और फिर आगे चलते हैं शेड्यूल में, तो 3 नवंबर यानी दिवाली के एक दिन पहले भारत बनाम अफगानिस्तान अबू धाबी। तो ठीक दिवाली के एक दिन पहले का मुकाबला, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा। वर्ल्ड कप में भारत का शेड्यूल 5 नवंबर भारत बनाम स्कॉटलैंड दुबई। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि भारत के मैचेस। और 8 नवंबर को भारत बनाम नामीबिया दुबई। ये वो टीमें हैं जो टीमें अपना स्थान बनाने की कोशिश कर रही हैं अभी वर्ल्ड कप में। और T20 में भारत का अब तक का रिकॉर्ड क्या है, एक नज़र उस पर भी डालते हैं। देखिए, तो महामुकाबला किसका मौका। और T20 में अब तक भारत जीत का प्रतिशत 63.5, मैच टाई 2, मैच जिसमें रिजल्ट नहीं, बेनतीजा 3, कुल मैच 115। T20 में भारत का रिकॉर्ड। मैच जीते हैं 73, मैच हारे हैं 37, जीत का प्रतिशत 63.5। फर्स्ट डिवीजन तो है साहब। मैच टाई 2। तो चलिए, तो ये वो स्थिति है जो भारत की तस्वीर को बयां करती है T20 में वर्ल्ड कप में। हमारे जो ख़ास ये जो प्रतिद्वंद्वी हैं जिनका नाम है मियां पाकिस्तान, आइए एक नज़र उन पर भी डालते हैं कि ये जनाब किस तरह से आगे बढ़े हैं वर्ल्ड कप में और T20 में। आइए, तो T20 में अब तक पाकिस्तान कुल मैच 129, जीते 77, नॉट बैड। मैच हारे 45। पाकिस्तान का रिकॉर्ड, जीत का प्रतिशत 59.7। फर्स्ट डिवीज़न के करीब चूक गए। मैच टाई 2, मैच बेनतीजा 5, कुल मैच 129, 129। मैच जीते 77। तो ये हम आपको बता रहे हैं वो पोजीशंस जो बताती हैं कि क्या रिकॉर्ड्स रहा है भारत और पाकिस्तान का। आइए
अब बढ़ते हैं कुछ और रिकॉर्ड्स की तरफ भी नज़र डाल लेते हैं कि अब तक वर्ल्ड कप में क्या सूरत हाल रही है, क्या तस्वीर रही है। कुछ और रिकॉर्ड्स की अगर हम बात करें, देखिए इंडिया पाक मैचेस में टॉप रन स्कोरर कौन रहे हैं। 164 165 रन मोहम्मद हफीज, 156 155 रन युवराज सिंह। ये टॉप स्कोरर्स हम आपको बता रहे हैं। 139 गौतम गंभीर, बड़े जबरदस्त ये भी प्रतिद्वंदी रहे। 254 विराट कोहली, 164 164 शोएब मलिक, 156 मोहम्मद हफीज। तो ये टॉप स्कोरर हैं भारत और पाकिस्तान के मैचेस। 155 रन युवराज सिंह। ये वर्ल्ड कप के वो चेहरे हैं जिन पर निगाह रहती है। चलिए, तो ये वो तस्वीर है जो आंकड़े हैं, आंकड़े भारत के पक्ष में हैं, चाहे वर्ल्ड कप के रिकॉर्ड की बात करें या फिर आप देखें। और अभी अभी जो हमारा ताज़ा तरीन भी जो रिकॉर्ड है वो भी बहुत बुरा नहीं है, बल्कि अच्छा है, बेहतर है, बहुत बेहतर है। और T20 ख़ासतौर से IPL ने हमें T20 में बहुत एक्सपोजर दिया है, ख़ासतौर से हमारी यंग ब्रिगेड को। चलिए मैं चलूँगा हमारे मेहमानों की तरफ। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनमें सबसे ख़ास मेहमान हैं संजय जगदाले, जो एक क्रिकेट लविंग पर्सनैलिटी तो इंटरनेशनल लेवल की हैं ही, लेकिन BCCI के वो पूर्व सेक्रेटरी भी रहे हैं। हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं संजय जगदाले जी। बहुत स्वागत करता हूं जगदाले जी। और क्या कहते हैं आप कि भारत और पाकिस्तान का मैच, यानी कि सांस रोकने वाला एक ऐसा मुकाबला, कल के मुकाबले पर आप फिंगर क्रॉस भारत पर ही करेंगे, बेहिचक आंकड़े भी कह रहे हैं। इस मैच पर एक टिप्पणी आप। जी देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण मैच है। मैं सोचता हूँ एक तरह का मिनी फाइनल हो जाएगा विश्व कप का। और जितने दर्शक इस मैच को देखेंगे टीवी पे, मैं नहीं सोचता कि विश्व कप के और किसी मैच को इतना देखा जाएगा। और जहाँ तक संभावना का सवाल है तो ये तो T20 बड़ा अनप्रेडिक्टेबल गेम होता है। क्रिकेट खुद इटसेल्फ बड़ा सभी संभावनाओं का खेल है, और ख़ास करके T20 में तो कोई प्रेडिक्शन करना लगभग असंभव ही रहता है। और भारत का आप जैसा कह रहे थे ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है सब है, बट मैं सोचता हूँ कि उसके इतना कोई महत्व नहीं है, क्योंकि अब जो कल बेहतर खेलेगा, जो खिलाड़ी बेहतर खेलेंगे, जो टीम बेहतर खेलेगी, वो ये मैच जीतेगी। क्योंकि देखिए डिफरेंट कंडीशंस हैं, पिछली डिफरेंट कंडीशन थी, डिफरेंट खिलाड़ी हैं, डिफरेंट अवसर है, डिफरेंट दबाव है, डिफरेंट प्रिपरेशन है, सब चीज़ें टोटली अलग हैं। तो हम पिछले रिकॉर्ड को कम से कम मैं तो कोई महत्व नहीं दूंगा, क्योंकि जो कल खेलेगा बेहतर वो ही ये मैच जीतेगा। जगदाले साहब, एक और जो बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल मेरे जहन में आता है वो ये है कि पहला ही मुकाबला अगर मैच का, जब आप मैदान को लेकर यूज़ टू होना चाहते हैं, कंडीशंस के साथ अपना तालमेल बिठाना चाहते हैं, और उसी में आपका एक ऐसे प्रतिद्वंद्वी से मुकाबला हो जाए जिस पर दोनों ही टीमों पर बहुत साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, तो वो टीम इसमें अपलिफ्ट करती है जो अपने इस नर्व को होल्ड करके चलती है। आप किस तरह देखते हैं कि पहला ही मुकाबला भारत और पाकिस्तान का दोनों के लिए बिल्कुल इक्वली है, तो आप क्या देखते हैं कि इसमें जो अपने जज्बात पर काबू पाएगा वो भी सिकंदर होने में काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा? देखिए, इस लेवल पे जो खेलते हैं, जब देश के लिए खेलते हैं खिलाड़ी, तो वो किस तरह से मैच में खेलना, उनका माइंड जो रहता है वो सेटअप बिल्कुल अच्छा रहता है। और जहाँ तक दबाव का सवाल है, तो दबाव विरोधी खिलाड़ियों का नहीं आता है, वो अपेक्षाओं का, अपने प्रशंसकों की, अपने देशवासियों की अपेक्षाओं का दबाव रहता है। और क्योंकि दोनों ही देशों में एक्सट्रीम रिएक्शन होते हैं अगर हारते हैं या जीतते हैं, तो वो दबाव ज़रूर खिलाड़ियों को, भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों को रहता है। वो दबाव अन्य देश के खिलाड़ियों को, अगर ऑस्ट्रेलिया है या न्यूजीलैंड है या वेस्ट इंडीज़ है, तो उनको ये दबाव महसूस नहीं करना पड़ता है। और जहाँ तक प्रिपरेशन के सवाल है, मैं सोचता हूँ उसका थोड़ा एडवांटेज भारत को है, क्योंकि हमने यही कंडीशन में अभी रिसेंटली IPL खेला है, हमारे खिलाड़ी अच्छे रिदम में हैं, मैच खेले हुए हैं। और पाकिस्तान थोड़ी, मेरे हिसाब से थोड़ी शॉर्ट ऑफ प्रैक्टिस होगी, क्योंकि उनके जो 2 महत्वपूर्ण दौरे थे
इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमें पाकिस्तान में जाके खेलने वाली थी, वो दोनों दौरे कैंसिल हो गए। तो उनको जो मैच प्रिपरेशन थी, वर्ल्ड कप की जो प्रिपरेशन थी, उसमें थोड़ी कमी रह गई है। और किंतु ना आके यहाँ 2 मैच खेल रहे हैं, वो प्रैक्टिस मैच खेले हैं। और जहाँ तक कंडीशंस का सवाल है, तो भारत अभी रिसेंटली इन्हीं कंडीशंस में खेला है, इन्हीं विकेट्स पे खेला है। और पाकिस्तान का तो क्योंकि पाकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं होता है, तो वो अपना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट यहीं खेलते हैं ज़्यादा। तो ऐसा नहीं है कि उनको, खिलाड़ियों को यहाँ का आइडिया नहीं है, उनको भी आइडिया है। पर हाँ, हम ये कह सकते हैं कि इस टीम ने अभी रिसेंटली कोई ज़्यादा क्रिकेट इन दुबई में या अबू धाबी में नहीं खेला है, तो वो थोड़ा एडवांटेज भारत का मैं देखता हूँ। पर एक दूसरी तरफ ये भी है कि भारत के खिलाड़ी लगातार क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज़ खेली, उसके बाद IPL में आ गए। और पाकिस्तान थोड़े फ्रेश होगी, हालांकि मैच प्रैक्टिस की थोड़ी मैं कमी सोचता हूँ कि उनको ज़रूर अखरेगी। तो किंतु फिर भी ये इतने बड़े पॉइंट्स नहीं है जिससे कोई मैच का में बहुत ज़्यादा असर हो। जी जी जी। मैं आपसे आखिरी सवाल कर रहा हूँ। मुझे ये बताइए कि विराट कोहली का जो रीसेंट एक डिक्लेरेशन था कि मैं वनडे में जो कैप्टेंसी को लेकर उन्होंने बात कही थी, क्या वो भी अब, क्योंकि आजकल इंटरनेशनल क्रिकेटर्स इतनी जल्दी खेलते हैं, दिवाली करीब है इसलिए मैं कहूँगा कि वो अनार की तरह जलते हैं, फुलझड़ी की तरह जलते हैं। इतनी तेज़ी से हमने धोनी को भी देखा कि बहुत यंग एज में धोनी जिस तरह से उन्होंने अपने क्रिकेट को दिया, लेकिन धोनी एक बहुत अलग प्लेयर थे। क्या आपको लगता है कि वो एक प्रेशर, हालांकि इंटरनेशनल टूर्नामेंट है, विराट एक बहुत ही सीजन प्लेयर हैं, लेकिन कहीं कोई प्रेशर आपको लगता है विराट के ऊपर, क्योंकि पहला ही मुकाबला पाकिस्तान से, रीसेंट उनका डिक्लेरेशन? नहीं, दबाव तो नहीं है, बल्कि दबाव से वो थोड़े दबाव कम हो गया। उन्होंने ये कह के कि मैं वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी नहीं करूंगा T20 में, क्योंकि मैं सोचता हूँ उसका सबसे प्रमुख कारण ये रहा है कि अगर आप देखेंगे तो उनके स्टैंडर्ड से, ऐसा नहीं कह सकते कि हम विराट बहुत ही ज़्यादा असफल हुए हैं, पर उनके स्टैंडर्ड से जो बहुत हाई स्टैंडर्ड है उसको देखें अगर, तो हम पिछले कुछ समय से उनकी बल्लेबाजी उस स्तर पे नहीं रही है। और देखिए, एक स्टेज के बाद आप जब फोकस आपका बल्लेबाजी पे होना चाहिए, पर कप्तानी पे भी है और बल्लेबाजी पे है, टीम के दूसरे खिलाड़ियों पे भी रहता है, तो आप अपने आप पे फोकस नहीं हो पाते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि विराट को ये लगा होगा कि उनको अपने बल्लेबाजी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और जितनी जवाबदारियाँ वो कम कर लें तो उसका फ़ायदा उनको बल्लेबाजी में मिलेगा। मैं सोचता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो असर है, प्रभाव जो है, इसी नतीजे का रहा उनको कप्तानी की हटने की घोषणा करने में। जी, बहुत शुक्रिया जगदाले साहब, और आपको आगे भी हम तकलीफ़ देंगे क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैच है, और आपकी टिप्पणियां हमारे लिए बहुत ही हमारे लिए गाइडेंस का भी काम करती हैं, और किस तरह से कंडीशंस आगे बढ़ रही हैं इसको लेकर भी हमें बताती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं मैं संजय जगदाले साहब का, एक इंटरनेशनल लेवल की क्रिकेट की ऐसी शख्सियत जिनका क्रिकेट के मैनेजमेंट से बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा, और BCCI के वो एक्स सेक्रेटरी रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। चलिए, अब मैं आगे बढ़ूंगा और बात करूंगा मध्य प्रदेश के एक ऐसे नौजवान की। कुछ यंगस्टर्स भी हमारे साथ हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा इस मैच को लेके, लेकिन पहले जिक्र करूंगा भोपाल से लगे हुए नसरुल्लागंज इलाके की, जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी क्षेत्र है। और यहाँ से एक नौजवान 2003-04 में इंदौर से एडवर्टीज़मेंट में कोर्स करके सपना था अखिल भारतीय सेवा में आने का, लेकिन वहाँ लगता है कि बड़ी मशक्क़त है, तो ये नौजवान चुनता है राह विज्ञापन की, और फिर मुंबई का रुख करता है। मुंबई में जाकर वो कभी ट्रैक्टर के विज्ञापन से जुड़ता है, कभी किसी और चीज़ के विज्ञापन से जुड़ता है। एक किसान का बेटा है जिसकी पंच लाइन है, मैं हार नहीं मानता हूँ, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं स्ट्रगल करूंगा। और यही नौजवान एक ऐसी विज्ञापन सीरीज़ से भी जुड़ता है जो विज्ञापन सीरीज़ देश में ही नहीं दुनिया में तहलका मचा देती है, और ख़ास तौर से इस सब कॉन्टिनेंट में तो वो तहलका मचा देती है, और पाकिस्तानी भी उस पर मुस्कुराने से नहीं रह जाते हैं। ये सीरीज़ थी मौका मौका मौका। 2015 में ये पहला विज्ञापन आता है जब एक पाकिस्तानी शख्स हमें नज़र आता है जो अपने बैग्स को भरे हुए है एक कार्टून को पटाखों से, और अपने बेटे से कहता है कि मौका मिलेगा।
लेकिन मैच हारने के बाद वो कहता पता नहीं यार ये पटाखे कब फोड़ पाएंगे यार, ये इंडियंस तो मौका ही नहीं देते यार। तो ये जो तरीका है, उसके बाद मौका की कई सीरीज़ हुई, साउथ अफ्रीका के साथ भी अलग अलग तरीके से तमाम चीज़ें चलती रहीं। और सबसे पहले मैं चलता हूँ विशाल भाई की तरफ। विशाल जी, एक बड़ी आपकी टीम, दुबे जी, आपकी टीम, और फिर मौका, मुझे बताइए कि किस तरह की, पहले तो हम स्क्रिप्टिंग की बात कर लेते हैं। आपकी एक्टिंग भी माशाल्लाह बड़ी लाजवाब रही है उसमें, तो किस तरह से स्क्रिप्ट और एक शानदार एक्टिंग, इसको लेकर आप आगे बढ़े? तो सबसे पहले तो सर शुरुआत करूंगा, मौका 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 वाह मौका। जी, वाह जी जी बाकी सब लोगों को, आपको और सारे प्यारे फैंस वगैरह, हमारे पूरे कंट्री की आवाम, बल्कि उस पार की आवाम को भी सबको सलाम, हेलो, हाय, नमस्ते मेरी तरफ से भी। और जो हमारे राइटर, जिनकी आप क्रिएटिव बात कर रहे थे कि जहाँ से आए हैं वो भी भोपाल से, जी उनका नाम है विकास दुबे जी, वो जी, भी हमारे साथ आज कनेक्ट नहीं हो पाए, उनकी तरफ से भी सबको हेलो। बिल्कुल सर। हाँ जी मैं सर। विकास दुबे तो जी अब की हम बात बात कर रहा करते था, हैं। नसरुल्लागंज की माटी का ये युवा जो निकल कर इतना आगे जी। पहुंचा, और आज आपकी और उनकी जुगलबंदी जो है पूरी दुनिया में छाई हुई है सर। विशाल जी जी। सर मैं तो एज एन एक्टर ही आया था ऑन बोर्ड, और 2015 में ये काफ़ी इन्होंने तो अपने अच्छे, दुबे जी ने, विकास दुबे जी ने काफ़ी कैंपेन लिखे हैं स्टार स्पोर्ट्स के। इवन अभी रिसेंट वाले जो आईपीएल का है, हॉकी का है, कबड्डी का है, ले पंगा, प्रो कबड्डी, जितने भी हम देखते हैं सब उन्हीं के लिखे हुए हैं। और मौका शब्द भी उन्होंने ही लिख कर शुरू किया। जैसे मौका अपने आप में ही एक मैजिकल कीवर्ड है, इसमें मैं अपने आप को इतना वो नहीं दूंगा चीज़, लेकिन हाँ, लिखने वाले की सबसे पहले जाती है। तो मौका अपने आप में ही एक मैजिकल वर्ड है। जहाँ पे भी ये म्यूजिक बजता है या जहाँ पे भी ये वर्ड का जिक्र होता है ना, वहीं पे मैं एज अ मौका मैन, एज अ कैरेक्टर, जो पाकिस्तानी फैन है, वो अपने आप दिमाग में आ जाता है। लेकिन वो दिमाग में लाने का जो पीछे एक लिखावट है, वो उस शख्स से आई है। उनके साथ मैं जुड़ा था सर 2015 से, जब हमने शुरू किया। और वो जर्नी सिर्फ एक टीवी एड की थी बस, जो पहला वाला था, जिसमें एक ये शख्स 20 साल से 40 साल तक का टाइमलाइन सफर तय करता है। लेकिन वो एक ऐड इतना ज़्यादा प्रचलित हुआ, इतना ज़्यादा फेमस हुआ, इतना ज़्यादा लाइक किया गया लोगों से, दोनों बॉर्डर से, बल्कि दोनों देशों से, बल्कि हर जगह से इतना एक्सेप्टेड हुआ कि हर मैच के बाद वो चीज़ इतनी डिमांड में है कि लिखना है, लिखना है, लिखना है। और बखूबी विकास भाई ने तरीके से लिखते गए और चीज़ अच्छी आती गई। इस तरह से वो पूरा कैंपेन बन गया। फिर 2016 आया, 2019 आया, वापस 2021 में रिवाइवल है एक तरह से, ये मौका का दोबारा लाए गए, और उन्होंने अपने नए क्रिएटिव आइडिया से एक और नई चीज़ बनाई। तो इसलिए ये नहीं कहेंगे कि उस चीज़ का सीक्वल है या किसी चीज़ का प्रीक्वल हो जाता है, ऐसा नहीं है। एक फ्रेश स्टोरी, फ्रेश चीज़ आई है, और वो बराबर सबका थैंक यू ये है कि जिस तरीके से दिखाया गया था वही डिलीवर हुआ और एक्सेप्टेड की गई। तो ये ज़रूर है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और मौका विकास दुबे जी के लिए भी था। जब हमारी कुछ उनके क्लोज़ फ्रेंड्स से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि मौका उनके पास था जब वो इंदौर से मुंबई गए, और जिस कंपनी में एडवर्टीज़मेंट के लिए वो गए वो ट्रैक्टर्स बनाती थी। तो उन्होंने कहा तुम कैंपेन कर लोगे, हिंदी हार्टलैंड से आते हो, करोगे कैंपेन? उन्होंने कहा सर आप एक मौका देकर देखिए, अगर कर नहीं किया तो गांव लौट जाऊंगा, या फिर आप जिससे कराते हो उन्हें बिठा लीजिए, एक तरफ विकास जी को बिठा लीजिए, विकास दुबे को बिठा लीजिए, देखते हैं कि क्या होता है। फिर ये जो मौका है, देखिए जो बड़ी अच्छी सेइंग है अंग्रेज़ी में, डू नॉट सपोज अपॉर्चुनिटी विल नॉक ट्वाइस एट योर डोर। आपको अवसर एक ही बार मिलता है और आपको प्रूव करना पड़ता है। जी, तो मुझे ये भी बताइए विशाल जी की क्रिकेट में तो आपकी भी आत्मा बसती होगी ही सर। सर अब इंडियन है जी, तो ऐसा है कि बचपन से ही क्रिकेट तो ऐसा है ना कि घर घर में चाहे इंटरेस्ट हो ना हो, चलता ही चलता है। वो हमारे चाहे पिताजी हैं, पिताजी के पिताजी है, या भाई लोग हैं, दोस्त लोग हैं, सब है, तो कहीं ना कहीं डिस्कशन रहता है। तो कोई ना भी देखना चाहे उसको भी पता होता है। जैसे अभी इस सीजन में, बल्कि हर सीजन में जब मैं ये ऐड करता हूँ, तो मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, खासकर फीमेल फ्रेंड्स हो गई, जो नहीं देखती, जिनका इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन इस वक्त वो ऐसी उन्होंने भी टेक्निकल बातें पकड़ लेते हैं, और वो भी ऐसे बोलते हैं जैसे सबने देखा है, सबको सब पता है। तो इसलिए ये तो एक बाय डिफॉल्ट चीज है कि सबको ही इंटरेस्ट है कहीं ना कहीं। बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन हाँ, विकास जी के बारे में जो आपने बात की, एक वो बहुत अच्छी है, क्योंकि वो एक नए चैलेंज की तरह हमेशा लेकर आए हैं नए आइडिया, और वो सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि वो हर वक्त आप नहीं कर पाते, हर कोई प्रूव नहीं कर पाता। इन्होंने बराबरी चीज दी, अच्छा लिखा गया, सब करा गया, और मुझे तो बस एक आइडिया दिखाया गया था,
उन्होंने दिखाया, स्टार स्पोर्ट्स की पूरी टीम ने दिखाया, डायरेक्टर ने दिखाया। लेकिन हाँ, उसके बाद करने का जो मेरे अंदर उन्होंने जगाया, मैंने सामने दर्शक को दे दिया। अब हाँ, ऑब्वियसली शायद कुछ ना कुछ अच्छा काम मैंने भी कर लिया होगा, ठीक-ठाक से दिखाया कि उनको भी एक्सेप्टेड किया, उसको एक्सेप्ट किया गया कमाल और किया बढ़िया है सर, करा। आपने कमाल लेकिन हाँ किया सर, आइडिया में बहुत दम है। जी जी, आइडिया में बहुत दम है। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि विकास दुबे साहब ने जो किया वो कमाल है। मन टूटता है सर, आसान नहीं होता। पहली तनख्वाह उनकी भी 4-5 हज़ार थी और 500 रुपये देकर एक खोली में रहते थे, वो छोटी सी खोली में। हर रोज़ आप अपने सपनों को अपनी आंखों में सजा कर, अपनी पीठ पर लाद कर जब मुंबई की सड़कों पर निकलते हैं तो कोई आपका इस्तकबाल करने के लिए लाल कालीन नहीं बिछाता है सर। और इन सपनों को बिल्कुल सर। समेटते हुए अपने, क्योंकि विशाल जी भी उसी फ्रेटर्निटी से हैं, भले ही वो एक्टर हैं लेकिन वो जानते हैं, लेकिन उन्होंने कमाल किया और विकास जी ने कमाल किया। और ये देखिए आप दोनों का तालमेल भी, एक विकास हैं और एक विशाल है और एक इनके मित्र हैं जो दिल्ली में एक नामचीन मीडिया कंपनी में हैं। इन सब का सपोर्ट, तो दोस्तों का साथ। विशाल मुझे ये भी बताइए, जो हमारी एक पंजाबी जो हमारा कल्चर है ये बड़ा ज़बरदस्त है सर, बड़ा लाउड भी है। जब मैच देखते हैं तो उसमें मैच में जो मज़ा आता है, एक शायर हैं भोपाल के बड़े नामचीन मंजर भोपाली, तो उनके साथ हम एक बार बैठे थे तो उनके एक पाकिस्तानी दोस्त उन दिनों आए हुए थे, तो हमने उनसे पूछा, मौका ऐड की बात हुई तो उन लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर काफ़ी अच्छा होता है पाकिस्तानियों का। उन्होंने कहा कि बोले जी कुछ गलत नहीं दिखाया जी आपने, बिल्कुल अच्छा दिखाया जी। अब हम पिछाड़ी होते हैं उस वक्त तो हम कुछ कर ही नहीं पाते जी, तो आपका ऐड तो देख के हमें भी हंसी आती है जी। तो ये जो पंजाबी एक कल्चर है, एक लहजा बड़ा लाउड, ओ मारा यार छक्का यार, ओ उठा यार, ओ कार यार, ओ बाल ऐसे फेंक यार, ये जो तरीका है, जो सिद्धू साहब की भी कमेंट्री याद आती है। तो इस पर थोड़ी सी एक छोटी कमेंट्री, कल आप कल के मैच के लिए आप जी। सर ऐसा है, ये चीज़ की शुरुआत एक छोटी सी चीज़ से बताऊंगा। मैं खुद विशाल मल्होत्रा पंजाबी हूँ और इवन मेरे जो ग्रैंडफादर्स दोनों साइड, मम्मी पापा के दोनों साइड के, हम लोग बिफोर द पार्टीशन से पहले जो पंजाब का ही पूरा एरिया था, जो पाकिस्तान अब आधा चला गया है, पार्ट चला गया है, वो सब उसी एरिया से थे। तो पाकिस्तान वाले जो पोर्शन में पड़ता था वही सब पंजाब, उधर से ही आए सब। इवन जब इस चीज़ का ऑडिशन भी किया गया था 2015 में, जब ये सब स्टार स्पोर्ट्स टीम और डायरेक्टर्स इन सब लोगों ने सिलेक्ट किया था मुझे, वो हुआ भी यही था क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ मैच होना, वो बोलना, वो बोलचाल का तरीका, वो लुक, वो सब कहीं ना कहीं से जो मिला है उसकी वजह से। लेकिन हाँ, ये आपने बात सही कही, थोड़े लाउड क्या कहें, वो एक्सप्रेसिव ज्यादा होते हैं शायद हम लोग, और खुल के बात करना ये वगैरह। चाहे पाकिस्तान की बात करें, पंजाब की बात करें, देखो दोनों तरफ का वो माहौल, तो एक पंजाबी मेन लैंड वही है ना, नेचर वही है, सीधी बात। तो दूसरी चीज ये सर कि जब ये आता है, अभी जैसे ऐड का आपने दिखाया कि दिखाया तो सही है जैसे उन लोगों ने उधर से कहा, तो गलत नहीं है। इवन मेरे पास भी जब भी कमेंट्स आते हैं, रिव्यूज के लिए जाते हैं, मैं विकास भाई से बात करता हूँ, स्टार स्पोर्ट्स की बाकी टीम से, मार्केटिंग टीम से, सबसे जब बात होती है तो एक ही चीज मैं पूछता हूँ कि कैसा रेस्पॉन्स रहा। और मैं खुद पर्सनली 2015 से अभी तक 6 साल के सब कमेंट्स और ये सब का ध्यान रखता हूँ बराबर, कि कैसा आ रहा है, क्या आ रहा है। मैं ये नहीं देखता कौन वाह वाही कर रहा है, मैं सबसे पहले ये ढूंढता हूँ कि किसने सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया या कोई नेगेटिव अगर कुछ बोल रहा है। तो दया से दुआ से ये है कि किसी ने कभी गाली गलौज नहीं की, कोई क्रैश स्टेटमेंट या अब्यूसिव नहीं करा, हमेशा सबने पॉजिटिव एस्पेक्ट में लिया है, स्पोर्टिंगली खेला है, चाहे वो उस तरफ वाले लोग हैं या हमारे वाले। ये सबसे बड़ी बात है। दूसरा, हमेशा आइडिया दिखाया ये गया था कि एज अ दोस्ती एज एन, हम उसको दोस्ती वर्ड ना भी लाओ, लेकिन क्या है कि साथ में जब खेल रहे हैं तो साथ में देखेंगे भी। उनकी अपनी दुआएं अपनी टीम के साथ है, हमारी अपनी दुआएं अपनी टीम के साथ है। हाँ, ये जरूर है कि हमारी थोड़ी जनसंख्या ज्यादा है, तो इसलिए शायद हमारी टीम के साथ हमारी दुआएं भी ज्यादा है। और ऑब्वियसली खेलना हमने है, जीतना भी हमने है। लेकिन हाँ, उनका जो मैं फैन जो कैरेक्टर में हूँ, वो अगर बात करें उनकी तरफ से, तो भाई मैंने उनका भी लोड ले रखा है कि हाँ ठीक है, कभी तो फोड़ेंगे, इस उम्मीद से चल रहा है। लेकिन हाँ, इंडिया का हूँ तो इसलिए वो भी मेरा एक तरह से कह लो आप तरीका है कि हाँ, मेरे हाथ में जब तक ये पटाखे, और जो विकास भाई ने इस बार टीवी भी पकड़ा दिया, तो मैं सब कुछ करूंगा जद्दोजहद। लेकिन हाँ, इंडिया जीतती रहेगी, मैं उनको होप देता रहूंगा। तो ये जो उम्मीद और जीत, ये दोनों जो एक बिल्कुल एक डेडली कॉम्बिनेशन बनाया इन लोगों ने, इधर टीम ने, वो बहुत बढ़िया करा है। बिल्कुल आपने सही कहा सर, और बहुत शुभकामनाएं हैं कल के मैच के लिए। और आप दोनों की जो टीम है, टीम विकास और टीम विशाल, इसके लिए भी हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं, क्योंकि विकास जी न सिर्फ बहुत अच्छे राइटर हैं, सिर्फ वो उनको आप एक एड फिल्म के राइटर के तौर पर ही नहीं जानते हैं, उन्होंने बहुत खूबसूरत गीत लिखे हैं। और मौका में तो आपने खुद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, कव्वाली भी है,
फिल्मों में भी उन्होंने बहुत खूबसूरत गीत लिखे हैं, पटकथाएँ भी लिख रहे हैं वो, और मुझे पता चला है कि अभी शायद वो गोवा में है। तो एक बहुत सुंदर सी फिल्म का मैं इंतज़ार करूँगा जो लिखी गई होगी विकास जी की तरफ से और एक्ट की गई होगी। जल्दी सर, पूरी तैयारी में है वो। वाह प्रभु वाह, पूरी तैयारी में है। बिल्कुल पूरी तैयारी में है प्रभु, और आपको भी गुड न्यूज कभी ना कभी जरूर आएगी, बाकी देखते हैं। बट हाँ, जब तक उनका ओके नहीं होता, जितना मैं अभी तक जाना हूँ, और कभी कभार जैसे प्रोफेशनल फ्रंट में या काम पड़ता है, मिलते हैं, जब भी पता चलता है वही है कि जब पूरे तैयार है तो तुरंत दे दिया, बस करो, अब ये करना है तो करना है कहीं। अच्छी बात है, जब लाएं अच्छा लाएं, हमें भी अपने साथ रखें, देखते हैं, सब बढ़िया है। बिल्कुल, बहुत शुभकामनाएं सर और बहुत धन्यवाद। आपने इतनी मसरूफियत के बीच में वक्त निकाला, एक शानदार एक्टर, एक जानदार एक्टर और एक उतने ही अच्छे ह्यूमन बीइंग। बहुत शुभकामनाएं आपको विशाल जी, थैंक यू। तो ये हैं विशाल जी और इनके साथ विकास जी, जो आपके हमारे अपने मध्य प्रदेश के हैं। नसरुल्लागंज से निकल कर आज वो मध्य प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं और ऐड की दुनिया का एक चमकता सितारा है। पीयूष पांडे जो विज्ञापन की दुनिया के सितारे हैं, उनके बड़े एडमायरर हैं विकास दुबे जी। और कल के मैच पर फिंगर क्रॉस कीजिए। और जैसा विशाल कह रहे थे, बड़ी खूबसूरत बात कि कुछ ऐसी फीमेल्स फैंस, जो फैंस हैं कि नहीं है मुझे कहना कठिन है, माफ़ी चाहूँगा आपसे, क्रिकेट में उनकी रुचि भी नहीं है, लेकिन बड़ा मज़ा आता है जब वो अपनी नैल पॉलिश करते हुए कहती हैं ऐसा लग रहा है रोहित फॉर्म में नहीं है ना, कैसे आता ही आउट हो जाता है, जैसे आउट होने के लिए ही आता है। अब वो मालूम पड़ता है, बड़ा इरिटेशन होता है सर उस वक्त कि आपको क्रिकेट में कोई दिलचस्पी है नहीं, आपको पता नहीं है क्या होना है, लेकिन आपको टिप्पणी ज़रूर करनी है नेल पॉलिश करते हुए कि क्यों देखते हो तुम जब तुम्हारा सर दर्द होने लगता है। अभी अभी तो मैच शुरू हुआ है, तो बड़ा मज़ा आने वाला है सर कल के मैच में। कुछ यंगस्टर्स हैं हमारे साथ, चलिए पहले उन्हीं से उनका परिचय जान लेते हैं और उसके बाद क्रिकेट पर जल्दी जल्दी क्विक रिएक्शन उनकी लेते हैं। आपसे ही शुरुआत करता हूँ, अपना परिचय दीजिए जल्दी से और कल के मैच के बारे में एक रिएक्शन भी। हाय, माय नेम इज़ बीयू भट्ट। मैं 16 साल की हूँ, मैं डीपीएस में हूँ। मैं इवेंट मैनेजमेंट की बहुत शौकीन हूँ, मेरे 4 इवेंट चलते हैं। वाह वाह वाह। हम अभी इंटरनेशनल स्केल्स पे भी इवेंट कर चुके हैं। एंड रही बात क्रिकेट मैच की, तो मुझे ऐसा लगता है जैसा आपने कहा कि कई फीमेल फैंस नेल पॉलिश लगाते हुए देखते हैं, मुझे ये भी लगता है कई फीमेल फैंस काफ़ी रुचि लेते हैं। बिल्कुल, और आप उनमें से हैं जी। नहीं हूँ। नहीं है आप, नहीं क्रिकेट में आपकी दिलचस्पी नहीं, नहीं उतनी नहीं है, बट भारत पाकिस्तान में होगी। हाँ, वो थोड़ा हिस्ट्री रिलेटेड भी है ना, तो वहाँ पे रुचि आ जाती है। जी जी। तो आई वुड से कि अच्छा कल का मैच तो देखेंगी ना। हाँ, अच्छा करा जो इन लोगों ने रिकंसिडर करके मैच करवाया, बिकॉज आई थिंक कि स्पोर्ट्समैनशिप इज़ अ बिग थिंग एंड उसको हमेशा आना चाहिए। लाइक दो कंट्रीज़ के पर्सनल मैटर्स एक मैच को नहीं इफेक्ट करने चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत वेल, वो बहुत अच्छा खूबसूरत सेइंग है। पीछे मैं चलूँगा जनाब आपकी तरफ, बढ़ाइए अपना परिचय दीजिए। और जी, मैं शुभम कुमार हूँ। फिलहाल मैं माखन लाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन पढ़ रहा हूँ। थोड़ा शॉर्ट कर लीजिए, जल्दी से बोलिए। जैसे क्रिकेट मैच की कमेंट्री होती है सर। ओके सर जी। तो हालांकि ये कहना बिल्कुल सही होगा कि क्रिकेट मैच काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, और यही कहा जा सकता है साहिर लुधियानवी के बातों में कि 1000 बर्क गिरे लाख आंधियां उठे, वो फूल खिलकर रहेंगे जिन्हें खिलने हैं। क्या बात तो है जनाब, क्या होते हैं, क्या बात है, लूट ली महफिल आपने जी। नमस्कार, मेरा नाम श्रीराम पांडे है और मैं साहित्य और समाज में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। कल के मैच में मेरा छोटा सा रिव्यू ये रहेगा कि बेटा बेटा होता है और बाप बाप होता है। बड़ा जबरदस्त रिस्पांस है सर, बड़ा जबरदस्त रिस्पांस है कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। चलिए आपकी तरफ जी। सर मेरा नाम मोहम्मद मामून है और मैं स्टूडेंट हूँ। सर मेरा जो ये प्रोग्राम है महामुकाबला किसका मौका, ये यकीनन ये इंशाल्लाह भारत का ही मौका होगा। चौका भी होगा और छक्का भी होगा, क्योंकि जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान को अब तक के मैचों में 5 बार हराया है, और इस बार तो हमारी भारतीय टीम इतनी मजबूत है कि हमारे पास ऑलराउंडर्स हैं, पेसर हैं, जो बॉलर्स हैं, स्पिनर हैं, तो यकीनन ये मौका पाकिस्तान के नहीं मिलेगा। ये यकीनन हमको मौका एक बार फिर मिलेगा और हम एक बार फिर दीपावली से पहले बड़ी दीपावली जरूर मनाएंगे। बड़े खूबसूरत आपके ख्यालात हैं मोहम्मद साहब, और बहुत मुझे लगता है कि एक छोटी सी क्लैपिंग तो होनी चाहिए, क्योंकि ये वो हिंदुस्तान की तहजीब और रवायत है जो, मैं नहीं कहता खेल है, कल जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा और उसी को जीतना भी चाहिए, लेकिन एक हिंदुस्तानी, एक भारतीय, जैसे एक पाकिस्तानी इस वक्त यही सोच रहा होगा कि कल के मैच में उसकी टीम बेहतर खेले,
सीमा पर और तमाम जो चीज़ें हैं वो अपनी जगह हैं, वो चलती हैं, चलती रहेंगी, लेकिन मैच मैच है और मैच को मैच की तरह हमें देखना है। लेकिन आपने जो बात कही और बिल्कुल आपने तथ्यों पर, फैक्ट्स पर अपनी बात कही। जी नमस्कार, मेरा नाम अभिनव यादव है, मैं एक सीए एस्पिरेंट हूँ, साथ में मैं अपना अंडर ग्रेजुएशन भी अभी चालू है मेरा जी। मैं कल के मैच के ऊपर मैं ये कहना चाहूँगा कि मोर दैन इंडिया पाकिस्तान आई सी दिस एज अ गेम। मेरा मानना ये है कि टीम जो भी जीत रही है ये गेम जिंदा रहना चाहिए, गेम स्पिरिट जिंदा रहनी चाहिए। जैसा कि हमारे साथ बीसीसीआई से गेस्ट जुड़े थे, उन्होंने बताया था कि जब इस लेवल पे प्लेयर पहुंच जाता है इंटरनेशनल लेवल पे और वो वर्ल्ड कप खेल रहा है, एक्चुअली उसे अपोनेंट टीम का प्रेशर नहीं रहता है। और हम सब ये चीज़ जानते हैं कि प्रेशर अगर एक हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो वो गेम को स्पॉइल करने में कसर नहीं छोड़ता। उन्होंने जैसा कि बताया कि प्रेशर एक्चुअली कंट्री के लोगों का है, उनकी उम्मीदों का है। जब तक वो उम्मीदों तक है वो प्रेशर ठीक है, बट मैं एज अ सिटीज़न अपनी टीम को इस तरीके से सपोर्ट कर सकता हूँ कि कल के होने वाले मैच में मैं मैच को एक मैच की तरह देखूँ, मैं एंजॉय करूँ और मैं सिर्फ ये देखूँ कि कोई सी भी टीम जीतने के बाद में वो गेम जिंदा रहे। बहुत खूबसूरत बात टीम है, इसके रहे या लिए ना भी रहे। क्लैपिंग होनी चाहिए सर, क्योंकि देखिए भारत और पाकिस्तान के मैच रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होते चले जा रहे हैं और इसकी वजह जो हैं, जो टाइज़ हैं, डिप्लोमेटिक टाइज़ हैं, कन्फ्रंटेशंस हैं बॉर्डर्स पर, वो अपनी जगह है, वो अपनी जगह, लेकिन खेल खेल है सर। और दोनों रिश्तों, खेलों टीमों के बीच में जो रिश्ते हैं बड़े बेहतर भी रहे हैं और बड़े तल्ख भी रहे हैं। लेकिन हम ये ज़रूर चाहेंगे कि ये जो एक राइवलरी है भारत पाकिस्तान के मैचों की, जिसे आप और हम दोनों मुल्कों के लोग देखना बहुत पसंद करते हैं, तो हम इसको एक व्यूअर की तरह देखें और विश ये करें कि ये ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस हों, जिससे हम उनके टैलेंट को भी देख सकें। और आप ये देखिए कि क्रिकेट तलखियों को कम भी करता है। क्रिकेट एक बहुत बड़ा राजदूत है, एक बड़ा एम्बेसडर है, तो ये क्रिकेट मैचेस जितने होंगे उतना ज़्यादा हमारे बीच में मुझे लगता है कि एक अच्छे रिश्तों की भी बात होगी। जी नमस्कार, मैं अथर्व, मैं 18 साल का हूँ और अभी आईआईटी मद्रास में पढ़ रहा हूँ। जी मैं समझता हूँ कि हमारे देश में 3 दिन ऐसे आते हैं जब नेशनलिस्टिक फीलिंग सबसे ज़्यादा हाई होती है। एक गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और इंडिया पाकिस्तान का मैच। कल का गेम बहुत बड़ा गेम है हमारे लिए, दोनों ही तरफ, चाहे वो पाकिस्तानी हो, क्या सोचने का वीडियो गेम बजाने का क्या? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बिंदास तरीके से बजाने का। हाँ। कल कोई भी जीते पर जीत हमेशा खेल की होगी। ग्रेटर थिंग इज टू पार्टिसिपेट, विनिंग हारना जीतना लगा रहता है। इतने सारे लोग कल हिंदुस्तान के लिए चीयर करेंगे, वहाँ से लोग पाकिस्तान के लिए चीयर करेंगे, लेकिन कुल मिला के हम सब क्रिकेट के लिए चीयर करेंगे इवेंचुअली। तो मैं समझता हूँ कि कल एक बहुत बड़ा दिन है और मैं भारतीय क्रिकेट टीम को भी शुभकामनाएं देता हूँ। बिल्कुल ठीक है। और एक हॉलीवुड की मेन स्ट्रीम की बड़ी पॉपुलर फिल्म है एक कराटे किड, बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, आप लोगों में से भी कुछ लोगों ने देखी होगी। उसका जो जापानीज़ मास्टर है वो बड़ी अच्छी बात कहता है कि अपने भीतर जाओ, लंबी सांस लो और अपने भीतर जाओ और वहाँ उस संतुलन को ढूंढो। जब क्रूशियल मैचेस होते हैं, फाइनल मैचेस होते हैं, तो वहाँ अपने भीतर जाकर खुद को बैलेंस करो। ये जो टीम कल करेगी, और मैं तो बेट लगाने के लिए तैयार हूँ, फिंगर क्रॉस करने के लिए तैयार हूँ कि ये भारत ज़रूर होगी, क्योंकि ये हमारा ट्रेडिशन भी है, हमारी परंपरा भी है। जैसा मुझे याद आता है कपिल देव का वो गोल्डन वाक्य, जो वर्ल्ड कप 1982 में उन्होंने फाइनल के पहले वाली रात को अपने टीम मेंबर्स से कहा था कि फॉरगेट इट मैन, भूल जाइए कि कल क्या है, एक मैच है बस। आज अच्छी नींद लीजिए और कल मैदान पर उतरने के बाद अपने मैच के बारे में सोचना शुरू करिए। तो यही करिए विराट कोहली साहब, अपनी टीम को यही बोलिए, फॉरगेट इट कि सामने कौन है, एक टीम है जिसका नाम पाकिस्तान है। जीतना आपको है और जब जीतना है तो अंदर जाना है, सांस लेनी है, छक्का जाए तो जाने दीजिए सर, लेकिन फिर विकेट उड़ाइए, यही सबसे बड़ी बात है। क्या जोड़ेंगे आप इससे? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसे कि विराट के नाम में वाकई विराट है, वो हमेशा से ही बेहतरीन मैच खेलते आए हैं और जिस तरह से अब तक के 5 मैच हुए हैं उसमें भारत की ही जीत हुई है। मैं यकीनन ये फिर से कह रहा हूँ कि वो छठी जीत भी T20 में भारत को मिलेगी। और एक बार फिर हम दीपावली से पहले बहुत सारे पटाखे फोड़ेंगे, बहुत सारे बधाई भी देंगे। हालांकि मैच की शुरुआत से ही देश भर से बधाई मिल ही रही हैं, क्योंकि वो
कल के लिए विराट कोहली को मैं कहना चाहता हूँ सर को कि कल के लिए वो जो बधाई मिलने वाली है उनको आज ही मिल चुकी है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो एक दिवाली तो कल होने वाली है सर, ये आप कह सकते हैं कि ये दिवाली के पहले की दिवाली है और ज़बरदस्त दिवाली है ये, क्योंकि पटाखे भी फूटेंगे, चौका लगा कि आप आसपास धमाका ज़रूर सुनेंगे, ये पटाखों का धमाका होगा। और मैच बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, बाउंसर्स भी होंगी, नो बॉल भी होंगी, वाइट बॉल्स भी होंगी, कुछ परेशानियां भी होंगी, जैसा मेरा ईयरफोन मुझे लगातार परेशान कर रहा है, इस तरह नो बॉल वाइट बॉल्स की तरह ये चीज़ें भी सामने आएंगी। आप क्या कहेंगे शोभन? मेरा इस पर विचार सिर्फ यही है कि चाहे वो पटाखों के बैग खरीद लें या तरह तरह के बेसबॉल बैट, उपयोग तो उन्हें एक ही चीज़ करनी है। हमारी तो दिवाली आ रही है और हम दीप जलाएंगे, स्वागत करेंगे भगवान श्री राम का जी और भारत की जीत का। जी, तो मतलब ये एक हमारे बीच में एक गजब के आशावादी प्रशंसक हैं, जिनकी डिक्शनरी में जीत के अलावा कोई दूसरा लफ्ज़ ही नहीं है, कोई शब्द ही नहीं है। सर एम आई राइट? बिल्कुल सर, क्योंकि हमारा इतिहास रहा है, हमने ऐसी चीज़ें देखी नहीं है। हमने बचपन से जो देखा है वो सिर्फ जीत ही देखी। भारत पाकिस्तान के मामले में तो बिल्कुल भी, क्योंकि अनुभव और जो पिछले मैच बताते हैं कि पिछले 7 ODIs और 5 T20s पाकिस्तान के खिलाफ लगातार जीते हैं, एक के बाद एक उड़ाते गए, विकेट उड़ाते गए, छक्के उड़ाते गए और जीते हासिल करते गए। तो हमारा इतिहास रहा है, हमने देखी ही नहीं है, तो आशावादी की बात ही कहाँ से आती है? बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। चलिए मैं फिर आता हूँ साहिर लुधियानवी साहब का कोई खूबसूरत शेर, पता नहीं फिर सुनने को मिल जाए किस ज़मीन पर। जी सर, मैं यही कहूँगा कि हम आसानी से ये कह देते हैं कि प्रेशर नहीं क्रिएट करना है हमें अपनी टीम पर इस चीज़ों को समझना भी काफ़ी आसान है हमारे लिए कि एक न्यूज़ रूम हो या एक डाइनिंग टेबल हो या चाय की टपरी हो, आज हर जगह इंडिया पाकिस्तान है, ना कोई देश के अलग मुद्दे हैं। तो जब हम इतना आशा रखते हैं, उनसे इतना प्यार करते हैं, तो उन्हें थोड़ा प्रेशर तो लेना होगा और यही प्रेशर जो है इस गेम की खूबसूरती को बढ़ाता है। और ऐसा नहीं है कि भारत के लोग उस पार के लोग से प्यार नहीं करते हैं या उस टीम को प्यार नहीं करते हैं, हम प्यार करते हैं, इसीलिए ये एक मैच है। ये भारत का मैच नहीं है, भारत पाकिस्तान का मैच है। बड़ी खूबसूरत बात कही साहब, कमाल है। जी आपकी तरफ आता हूँ। मेरे पास इतना कुछ बोलने को नहीं है, बट मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि यू नो दोनों में से जो भी आता है कल रिजल्ट, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द, जैसे आपने कहा, इट ओनली डिपेंड्स कि कितना कौन उस पर पुट इन करता है चीज़ों को। ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये दोनों जीतते हैं साथ में, या whoever wins, my hopes are with India for sure, but whoever wins, उसका तरीका उस जीत को लेने का बिना दूसरे को नीचा दिखाए इज समथिंग जो असली जीत होती है। लाइक अगर मेरे ओपिनियन में आप पूछेंगे तो बहुत खूबसूरत बात कही है आपने और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी नेल पॉलिश पहले लग चुकी होगी और कल कुछ ऐसा होने वाला नहीं होगा, लेकिन कल आप मैच ज़रूर देखिएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जिनको भी प्रार्थना में याद करती हों उनके सामने एक एप्लीकेशन ज़रूर लगा कर रखिएगा कि मौका और इंडिया का मौका और इंडिया को इस मौके को कैपिटलाइज करके चौका लगाना। सर जैसे कि मैंने सभी को सुना तो अलग अलग पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं कि एक तो हमारा इतिहास है कि हम हारे नहीं हैं, फिर एक तरफ हमने सेक्रेटरी सर से भी सुना कि मैच में, किसी भी मैच में, चाहे वो कोई सा भी स्पोर्ट हो, उसमें इतिहास मैटर नहीं करता है, आपके ऑन दैट पॉइंट एफर्ट्स, वो दिन मैटर करता है, ऑन दैट पॉइंट एफर्ट्स आपके मैटर करते हैं। मैं मतलब फिर से एक चीज़ रिपीट करना चाहूँगा कि प्रेशर, हाँ एक पॉइंट तक इट इज़ राइट कि वो लेना चाहिए, बिना प्रेशर के आप जीत नहीं सकते। जब बात आती है इंडिया पाकिस्तान मैच की, सर ऐसे बहुत से स्पोर्ट्स हैं जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हो रहे हैं और हमें नहीं पता है। एक तो ये क्रिकेट है और शायद ये मैच इंडिया ऑस्ट्रेलिया का होता तो आज हम ये डिस्कशन कर भी नहीं रहे होते या ये प्रोग्राम भी नहीं होता। द पॉइंट इज़ कि जब बात इंडिया और पाकिस्तान की जाती है तो वो चीज़ें नॉर्मल नहीं रह जाती, जिसे नॉर्मलाइज करना बहुत ज़रूरी है। अपार्ट फ्रॉम द मैच, अपार्ट फ्रॉम द गेम, आप सिर्फ उसे ऐसे देखिए कि एक मैच होने वाला है जिसमें कल हमारी टीम खेलने वाली है। हम जैसे सारे मैचेस को देखते हैं वैसे हम इस मैच को भी देखेंगे और इस मैच के रिजल्ट के बाद में भी हम जिस जीतेगा जो भी वो डिजर्विंग होगा, जीतेगा वही जो डिजर्विंग होगा। तो कोई भी टीम जीत रही है उससे इट डजंट मैटर एट ऑल, गेम रहना चाहिए। ये जिसको कहते हैं आप कि
अक्ल जो है वो बराबर आपकी होशमंद रहे। दिवाली सामने खड़ी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आप ये मत सोचिए कि मैच से आप या तो इतने खुश हो जाइए या फिर कुछ मायूस हो जाइए। इन चीज़ों से बचाना भी अपने को बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर से उन यंगस्टर्स को और उन लोगों को जिनको कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो बहुत ही थ्रिलिंग मैचेस में उनके ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है या उनकी किसी भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी को एग्रीगेट कर सकता है, बढ़ा सकता है। तो वो कृपया एक संतुलन बनाकर भी ऐसे मैचेस को देखें, क्योंकि यहाँ फिर प्रॉब्लम्स होती हैं। अथर्व, मैं समझता हूँ पॉलिटिकली वी आर डिवाइडेड बाय बाउंड्री एंड वी आर यूनिफाइड बाय आवर कल्चर एंड क्रिकेट। तो चाहे वो कोई भी हो, हिंदुस्तानी हो, पाकिस्तानी हो, हम क्रिकेट से दोनों ही ताल्लुकात रखते हैं और हम एक यूनिटी के साथ कल का मैच देखेंगे। खेल का परिणाम जैसे सभी लोगों ने बोला, चाहे कुछ भी आए, इंडिया जीते या हारे, इंशाल्लाह जीतेगी। बट चाहे कुछ भी आए, हमारी शुभकामनाएं हमेशा हमारी टीम के साथ रहेंगी, हमारी दुआएं, हमारे प्रेयर्स हमेशा हमारे प्लेयर्स के साथ रहेंगे। तो कल कुछ भी हो, कल एक बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए, तो हम उसी दिन के लिए जो है भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो एक शुभ दिन में कन्वर्ट हो। बिल्कुल। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि हमारी क्रिकेट जो है एक एम्बेसडर भी है, एक राजदूत भी है। और माफ़ कीजिएगा, कई बार पाकिस्तान के कुछ प्लेयर्स, आफरीदी साहब, पता नहीं सियासत में क़दम रखने का उन्हें बड़ा शौक़ है शायद, तो वो कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं बोलने में जिनमें मज़ा नहीं आता। मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारी भारतीय क्रिकेट टीम, वीरेंद्र सहवाग जी ट्विटर पे शोएब अख्तर के साथ चुहलबाजी कर लें, लेकिन कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं देते हैं हमारे भारतीय क्रिकेटर्स, चाहे सुनील गावस्कर हों, सचिन तेंदुलकर हों या वर्तमान के सारे खिलाड़ी हों, कि जिससे किसी देश के या वहाँ के लोगों के सेंटिमेंट्स को कहीं हर्ट हों वो। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो जनाब, पाकिस्तान और आपके जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं वर्तमान और पूर्व, इतना तो लिहाज रखें। जनाब, आप क्या कहेंगे मोहम्मद साहब? जिस तरह से शुरुआत हुई, मैं एक शेर ज़रूर कहूँगा, वाह, कि ज़मीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है। हो सकता है ये परफेक्ट हो या नहीं हो, ज़मीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, अपने परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है। यकीनन कल जो होने वाला मैच है वो उस विराट की बहुत ही शानदार उड़ान होगी, और ये उड़ान आने वाले जितने भी मैचों में है सभी में बेहतरीन देखने को मिलेगी, और ये उड़ान हमें दुबई से भारत में वर्ल्ड कप लेकर के दिखाएगी। बिल्कुल ठीक है। और हर मैच या हर मंजिल, उस पर एक शेर आपकी नज़र करता हूँ कि जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, आँखों ने मेरी मील का पत्थर नहीं देखा। ये भी एक मैच है, सिर्फ मील का पत्थर अभी बहुत है सर, वर्ल्ड कप और आएंगे, आते रहेंगे, लेकिन इसमें मत उलझिए इंडियन क्रिकेट टीम के लिए भी। जी जी जनाब। कल के मैच से मुझे कुछ आशाएं और भी हैं। आज जैसे मैंने ट्विटर खोला तो वहाँ पर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हैशटैग चल रहा था और उस पर ढेर सारे मीम मटेरियल एकदम ऊपर से नीचे तक देख रहे थे। उनमें जो विनोद था, उनमें जो आनंद था, वो मुझे कल के मैच से आशाएं हैं कि निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो देखने को मिलेगा। जैसे कि पिछले मैचों की हम बात करें कि एक बहुत शानदार मीम मटेरियल हमें मिला है जो पता नहीं अगले कितने सालों तक जाएगा, कि वो भाई साहब रिएक्शन दे रहे हैं शाहिद अफरीदी के कैच छोड़े, किसी एक क्रिकेटर के कैच छोड़ने के बाद, और एक वो कि भाई मारो मुझे मारो। तो वो सारे मीम मटेरियल आगे मुझे कौन कौन से मिलते हैं और पूरे दुनिया को हंसाते रहते हैं, इसकी भी आशा मुझे कल के मैच से है और आशावादिता जरूर जारी रहेगी। बिल्कुल। क्या कहेंगे आप? जी सर, काफ़ी लोगों ने भावात्मक बातें की। इन भावनात्मक बातों के अलावा अगर कुछ टेक्निकलिटीज़ की बात करें तो काफ़ी सारे जो क्रिकेट से जुड़े वेबसाइट्स हैं उन्होंने ये कहा है कि ये बैटिंग पिच है, और हम ये देख सकते हैं कि इंडिया फॉर्म में रही है। इंडिया ने IPL खेला है, बैटिंग लाइन इंडिया की बढ़िया है, हमारे कोहली साहब हैं, अगर साथ में अगर ऑलराउंडर्स की बात करें तो जडेजा हैं और हार्दिक पांड्या हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाबर आजम को थोड़ी मुश्किल होगी। और ऐसा भी ये कह सकते हैं कि अगर फैक्ट्स की बात करें तो दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में करीब 60 के करीब मैचेस हुए हैं, जिसमें 30 के करीब पहले बैटिंग करने वालों ने जीता है और 24 के करीब हारने वालों, मतलब टॉस हारने वालों ने किया। तो ये कह सकते हैं कि अगर आंकड़े की बात करें तो मैच बिल्कुल 50-50 है, पर वही बात हो जाती है इतिहास वाली। तो इतिहास को तो इतिहास से मुकरना तो ये बेईमानी होगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा। टेक्निकलिटीज़ पर अगर हम बात करें
तो पाकिस्तान के साथ अगर कोई आप देखें चीज़ जो उसके साथ खड़ी दिखती है, तो वो चीज़ यही दिखती है कि पाकिस्तान की टीम एक ऐसी टीम है जो कभी भी किसी भी टीम को हराने का मादा तो रखती है। एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी का फैक्टर उसके साथ हमेशा चलता है, क्योंकि उसके पास एक पेस बैटरी हमेशा रही है। बीते 15-20 सालों से बहुत तेज़ बॉलर्स रहे हैं। हाँ, बल्लेबाजी में वो लैग करते हैं, जैसा हमारे साथी ने बहुत बखूबी कहा। और भारतीय क्रिकेट टीम इस समय टेक्निकलिटी के फ्रंट पर पाकिस्तान से काफ़ी आगे दिखती है, क्योंकि हमारे पास एक संतुलित टीम है जिसमें बैटिंग भी बहुत बेहतर है और हमारे पास बॉलिंग भी बहुत संतुलित है। लेकिन जैसा दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच की बयानी है कि टॉस वहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि बाद में जो ड्यू फैक्टर है वो भी अपना रोल प्ले करता है। आप गेंद को ग्रिप में नहीं ले पाते हैं ठीक से, ड्यू आती है, क्योंकि अक्टूबर के लास्ट में और नवंबर के फर्स्ट वीक में ड्यू मिलने लगती है, तो फिर उससे ग्रिप इन करना या फील्डिंग करना उस टीम के लिए कठिन हो जाता है जो बाद में मैदान पर होती है। तो इन सारी चीज़ों को ओवरकम करना भी जिस टीम के लिए बहुत आसान होगा, उस टीम के लिए काफ़ी बेहतर होगा। आपके लिए मैं कोई टेक्निकल सवाल नहीं ला रहा हूँ, लेकिन फाइनली आप क्या कहेंगी? मैचेस चलने चाहिए? मैचेस के लिए भले ही दुबई हो या कोई और ग्राउंड हो, लेकिन भारत और पाकिस्तान के मैचेस चलने चाहिए। हाँ, मुझे लगता है भारत और पाकिस्तान के मैचेस चलने चाहिए। इनसे जब तक हम एक क्रिकेट मैच को एक क्रिकेट मैच तक ही सीमित रखेंगे, तब तक सब खुश और अच्छे से जाएगा। बट जैसे ही हमने उसमें ये पॉलिटिक्स मिला दे, कुछ भी ले लो, एनीथिंग, जहाँ से कुछ भी डिप्लोमेसी मिला दी, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा उसका पूरा स्पिरिट ख़राब हो जाता है। जो खुशी आती है उसको देखने में, वो कहीं ना कहीं डगमगा जाती है। बिल्कुल ठीक है। तो क्रिकेट मैच तो चलना चाहिए, बस उसको वहीं तक सीमित रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। आप बार बार यही मैसेज लेकर आई हैं और बड़ा ही बैलेंस एक युवाओं का रिएक्शन हमारे साथ रहा है, जिन्होंने कहा है कि भारत का पड़ला यकीनी तौर पर भारी है, लेकिन हमें बैलेंस रहना होगा, संतुलित रहना होगा। ये भी एक मैच है, जैसे इंडियन क्रिकेट टीम खेलती रही है पहले के मैचेस। फ़र्क सिर्फ इतना है कि भारत और पाकिस्तान का मैच हो जाता है तो बहुत कुछ बदल जाता है। कल भी बहुत कुछ बदला हुआ होगा। करवा चौथ का चांद देखने के लिए सिर पर पल्लू लिए और थाली लिए और छलनी से अपने जीवन के सब कुछ, हस्बैंड जो हैं, पति हैं, उनका चेहरा देखने के लिए आतुर हमारी जो वीरांगनाएं हैं, महिलाएं हैं, इनकी दुआएं भी चंदा मामा से भी होंगी, ईश्वर से भी होंगी कि हमारी करवा चौथ की इस खुशी को दुगना कर दे, क्योंकि मैच भी है और हमारे जनाब क्रिकेट के दीवाने हैं और ये मैच जीत गए तो करवा चौथ का मज़ा और बढ़ जाएगा, सेलिब्रेशन और तगड़ा हो जाएगा, दिवाली का मज़ा और बेहतर हो जाएगा। तो बहुत शुभकामनाएं टीम इंडिया आपको, और पाकिस्तान की टीम को भी हम ये नहीं कहेंगे, क्योंकि खेल यही कहता है कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए। दोनों टीमों को बेस्ट ऑफ लक, लेकिन हमारा पड़ला तो झुका हुआ है अपनी टीम के लिए साहब। और मौका 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 लगाओ विराट कोहली अपनी टीम के साथ चौका। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके। तो बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर, खबरों का सिलसिला जारी है। मुझे दीजिए इजाज़त और कल के मैच की पूरी तैयारी करिए। चिप्स, पोहे, जो भी शौक़ रखते हो, अदरक वाली चाय, कॉफ़ी, ग्रीन टी, सब की तैयारी रखिए और मैच देखिए और इंडियन टीम के लिए चीयर्स कीजिए। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, नमस्कार।